ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ यूनिट नंबर 4 आ कैमिकल किनेटिक्स। इनू एक बार आप सारा कर चुके हैं। आप किहड़े यूनिट कंप्लीट कर लिया? सल्यूशन हो गया, बायोमोलीक्यूल्स हो गया, कैमिकल किनेटिक्स भी कर लिया, इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 हुए ना, सरफेस केमिस्ट्री भी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री 5 हुए ना। ठीक है, हुण आ सिर्फ कैमिकल किनेटिक ये मैं न्यूमैरिकली कराने आ। ये सारा आप एक बार कर लिया वा, जिहड़ा सिलेबस तो सिलेबस घटा दिता गया ना, आप भी चीज़ां पढ़िया वा, जिदा अरहीनियस इक्वेशन एक बार आप टोटल कर चुके हैं। अज सिर्फ न्यूमैरिकल देखिए जी, न्यूमैरिकल दे विच ही जिन्होंने नहीं पता आपे कवर हो ही जाना सारा। ठीक, ये आउंदा ही न्यूमैरिकल है 3-4 नंबर का। पहली चीज़ आप रेट ऑफ रिएक्शन नाल रिलेटेड न्यूमैरिकल करनी जी। न्यूमैरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एक हिसाब की तुहाडी रिवीजन ही आ दोबारा यदि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आ 3 चीज़ां कवर करांगे। मैं तुहानूं हिंट दिना वा, पहलों देखो इधर, जिदा मैं कोई रिएक्शन लिखदा वा, कोई जनरल रिएक्शन A+2B ये तो बन गया C। कोई आ रिएक्टेंट आ प्रोडक्ट बन गए। जे मैं तुहानूं कहां इहदा रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तुसीं रेट ऑफ रिएक्शन किद्दां लिखना हुंदा? ए दी कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन लई इदां दी ब्रैकेट पाई दी, कंसनट्रेशन दे नाल डेल्टा लाउणा, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए ओवर चेंज इन टाइम, नाल की लगा 1, जो इत्थे मान लो आप 4 लिख दिंने, जेड़ा भी नाल लगा उन्होंने ओवर च लिखना, उपर 1 पाता, जे ये रिएक्टेंट आ तो ये ना माइनस पा देना। ये रेट ऑफ रिएक्शन का लिखण का तरीका है। जे ए तो तुहाडा काम नहीं चलता, हुण इहदे तो देखियो R = 2 लगा, 2 नूं 1 बाय करके लिखना। जे रिएक्टेंट आ एरो तो इधर रिएक्टेंट ही होंदे, ये ना माइनस पा देना। फिर की लिखना डेल्टा B/डेल्टा T आले दुआले ब्रैकेट पाती। जे इन्हां दोनों तो नहीं आंसर आउंदा पिया तो C की मदद लो। C नूं किद्दां लिखना? C दे अगे लगा जिद्दां कोई नंबर 5, 1/5, पर ये ना किहड़ा साइन आउणा? प्लस का। ये प्रोडक्ट आ, जिहड़ी चीज़ समय के हिसाब नाल घटे उहदे नाल किहड़ा साइन? माइनस का। जिहड़ी समय के हिसाब नाल वधे, प्रोडक्ट वधदे ही आ हमेशा, उन्हां नाल किहड़ा साइन? प्लस का। अगे की आ जाना? डेल्टा C/डेल्टा T। ये तो हो गए रेट ऑफ रिएक्शन लिखण दे आइडिया। अगे देखो अपीयरेंस किद्दां लिखी दी। जे मैं लिखना होवे रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयर केड़ा हुंदा पिया ते डिसअपीयर केड़ा हुंदा पिया? एक खत्म हुंदे, डिसअपीयर हुंदे, ये नवें बनदे ने, अपीयर हुंदे। अपीयर हुंदा पिया कल्ला C। रेट ऑफ अपीयर किद्दां लिखना हुंदा? डेल्टा C/डेल्टा T, ना प्लस लाउणा ना माइनस, ना ही पैर दे विच इदां कुछ लिखना। आ चीज़ नहीं आउणी नाल, सिर्फ इन्नी चीज़ नहीं आनी। आ बन गया रेट ऑफ अपीयरेंस। अगे आ स्टोकियोमैट्री हुंदा जिहड़ा, इन्हां नूं नहीं लिखना। जे मैं लिखना होवे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयर किहड़े हुंदे पए ने? आ 2 जाने। अगलियां चीज़ां नहीं आउणियां, बाकी सारा हो अगलियां चीज़ां नहीं आउणियां। की आ जाऊगा? डेल्टा B/डेल्टा T जां डेल्टा A/डेल्टा T। क्वेश्चन देखियो हुण, न्यूमैरिकल फस्ट कोई रिएक्शन लिख लीए आप, NH3 + O2
इन्हां तो की बनिया NO प्लस वाटर, बैलेंस भी कर दी इनू 4 5 4। ये क्वेश्चन है बैलेंस रिएक्शन होनी है पहलों ही 4 ते 6। आपां रेट ऑफ रिएक्शन पता करना जी, रेट ऑफ रिएक्शन पता करना फर्स्ट पार्ट, सेकंड रेट ऑफ अपीयरेंस पता करना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, थर्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 NH3। करो कैलकुलेट, कोई वैल्यू नहीं दी, सिंपल फार्मूले लिख देने। देख लो पहली चीज़ आपां की पता करना, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल है स्मॉल r, ये तो भी पता लग सकता कि आऊगा -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, -1/4 डेल्टा NH3 ब्रैकेट जरूर राउंड पाई जाए ये आले दुआले स्क्वेयर ब्रैकेट। जां रेट ऑफ रिएक्शन ये तो भी पता लग सकता ही, ऑक्सीजन तो भी ये आ जाना ही -1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। जां रेट ऑफ रिएक्शन इन्हां तो भी पता लग सकता ही, +1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T +1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। सैकेंड आपां की पता करना, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस इहदे विच किद्दां लिखीदा कि NO दा, NO दी आ चीज़ नहीं लिखनी बस, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। उस तो बाद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अमोनीया दा, आ चीज़ नहीं लिखनी, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ठीक, इत्थे ना एक सब ने कर लिया। एक चीज़ देखियो इत्थे, जे ते क्वेश्चन दे विच क्या अमोनीया गैस आ, ऑक्सीजन गैस आ भी गैस आ लिक्विड जां स्टीम बनी भाफ बनी ये भी गैस आ, फिर इनू जे बदल भी सकते तुसीं आ कंसनट्रेशन पार्शियल प्रैशर नाल रिप्रजेंट करनी है इस तरह। ठीक है, गैसीसली पी पा देईदा पार्शियल प्रैशर। अबल तो नहीं नंबर कट्टे जाते, इदां लिखना इदां लिख दिओ, वैसे दसदा पिया जे गैसीस होण ते पी भी रिप्रजेंट करते आपां पार्शियल प्रैशर के नाल। हुण दूजा क्वेश्चन दिना जिहदे च वैल्यूज लभणियां होणगियां, ये तो सीधा जिहा क्वेश्चन ही।
ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਦੇਖਿਓ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਛੋਟਾ ਆਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? N2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? -1/1 ਡੈਲਟਾ N2 ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਡੈਲਟਾ T। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ N2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? -1/3 ਡੈਲਟਾ H2 ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ T। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲੱਸ ਪੈ ਜਾਣਾ, +1/2 ਡੈਲਟਾ NH3 ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ T। ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੇਖੋ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ? 2 ਮੋਲ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਗਿਵਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? -1/1 ਡੈਲਟਾ N2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਡੈਲਟਾ T। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੋਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਵੋਲੀਅਮ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨ ਲੀਟਰ। ਕਿੰਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਦਿੱਤਾ? 10 ਲੀਟਰ। ਇੱਥੇ 10 ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਦਿੱਤੇ? 2 ਮੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਭਰਾਂਗੇ, 2 1 ਜਾਂ 2 5 ਜਾਂ 1/5 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 1/5। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਡੈਲਟਾ T। ਡੈਲਟਾ T ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 1 ਮਿੰਟ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬਦਲੀਏ, 60 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਪਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 11165 ਜਾਂ 3300 ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੇ। ਇਹ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ? ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? H2 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਆ R ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ। R is equal to -1/3 ਡੈਲਟਾ H2 ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ T। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? -1/300 -1/3 ਡੈਲਟਾ H2 ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ T। ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਅਪੀਅਰੈਂਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1/100 ਯੂਨਿਟ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੇਮ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ H2 ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ T। ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਥਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ? ਰੇਟ ਆਫ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਰੇਟ ਆਫ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਰੇਟ R ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ। R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ? ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ। ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1/2 ਡੈਲਟਾ NH3 ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ T। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ? -1/300 1/2 ਡੈਲਟਾ NH3 ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ T। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਡ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਮਾਈਨਸ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ, ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਫਿਰ।
आ गए आंसर इन्हों के आ सॉल्व हो गया नहीं किया फस्ट पार्ट से देखियो की पता करना पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना लिखना पहलों सारी रिएक्शन तो ही लिख लिया करो सारा -1/2 डेल्टा N2O5 ओवर डेल्टा T आ चीज़ फिर इस इक्वल टू पा के +1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T फिर इस इक्वल टू पा के +1/1 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T ताड़ी इन्हां तिन्नां चों मदद कौन कर सकता जिहदे बारे कोई चीज़ गिवन है NO2 फिर NO2 वाला सिलेक्ट किया की बचिया R +1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T हुण वेखो इहदे बारे गिवन की हैगा वा इहदी अपीयरेंस तो अपीयरेंस सिर्फ इन्नी क चीज़ होंगी एहो चीज़ होंगी ना आ चीज़ गिवन जे पूरी दी पूरी 2 +1/4 इहदी जगह ते 2 भरता हुण ते समझना ठीक है। दूसरा पार्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पता करनी हुण इन्हां तिन्नां चों किहड़ा लिखना जिहदे बारे पता करना N2O5 वाला -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T आ लभ लिया 1/2 भरता तो इधर ਜਿਹੜੀਆਂ भी चीज़ां सारियां कैंसल कर देनियां क्योंकि ये कला ही रहना चाहिए माइनस लिखना नहीं बाद च आना जरूर इधर मॉड पा दियो 1 यूनिट जरूर लिखने मोल पर लीटर पर सेकंड कर लिया ही ना ये किन्ने हो गए 3 चौथा क्वेश्चन करिए
करो हाँ कितना करते इनू जिन्होंने पहलों यूनिट किया। आ देखियो समझो जी ग्राफ वाला क्वेश्चन आता वा पहली चीज़ आप रेट ऑफ रिएक्शन पता करना। रेट ऑफ रिएक्शन ये तो ही लिखना शुरू करना कि आऊगा -1/1 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। हुण इन्हां चों तुहाडी हैल्प कौन करूगा जिहदा ग्राफ आ हाइड्रोजन का। फिर इनू कल्ले नू लिखांगे R = -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T -1/3 उस तरह। आ देखियो ध्यान ना इस ब्रैकेट का मतलब कि कंसनट्रेशन ते इस डेल्टा का मतलब कि चेंज। कंसनट्रेशन च कितनी चेंज आई जदों टाइम हैगा ही 4 जां कह लो टाइम हैगा ही 2 सैकेंड 2 सैकेंड तो उदों कंसनट्रेशन कितनी ही 10 उदों 10 ही ना तो 10 तो डिग के कितनी होगी 6 10 चों माइनस कर देना 6 हेठां टाइम च कितना चेंज आया किन्ने सैकेंड का 2 सैकेंड का चेंज आया ना 4 चों 2 कट दो 2 ही रह जाता कितना आ जाना -1/3 10 चों 6 गए -2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट समझ। दूसरा पार्ट की है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आर के इक्वल लिखिए -1/1 डेल्टा N2 डेल्टा T। आर की वैल्यू कितनी आई साडी -2/3 2/3 आ गया। अच्छा आप एक टाइप के न्यूमेरिकल कर ले ने। एक लास्ट क्वेश्चन है खुद कर ले इनू। कर सकते जिथे एंगल दिता हो ना इत्थे आ वैल्यूज नहीं दित्तियां इस ग्राफ से इस ग्राफ च फर्क आ tan थीटे वाला फार्मूला ला देना तो एंगल सिर्फ तुहाडा गलत कराने लिए दिता है 45 डिग्री। एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरैक्शन वाला नोट करीदा जे आ 45 तो कितना होना 135 डिग्री। जिहड़ी चीज़ आप इत्थे लभदे हैं ना इहदे तो आ वाली चीज़ लभी tan थीटे ना निकल आना इन्हें। मैं सल्यूशन लिख दिना देख लियो आपे। tan 135 -1 का 1/3 आंसर आ गया। देख लो समझ लग जाता। आ परपेंडिकुलर जे आ बेस जे आ परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा हुंदा।